अब एक और नाम सामने आ रहा है जो कि रामास्वामी का नाम है, और ये कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट जो है वो हो सकता है कि इंडियन ओरिजिन से हो और वो रामास्वामी हो। आप नेशनलिज्म की सबसे बड़ी मिसाल मैं समझता हूं इस दुनिया की आपके पड़ोस में है, मोदी साहब ने जो दी है नेशनलिज्म। लेकिन आप उसको भी देखना नहीं चाहते, आप उसको हिंदुत्व का आइडिया देके साइड पे कर देते हैं। भाई हिंदुत्व आइडिया वो हिंदुस्तान है, वो भाई उनका आइडिया है अपना। आजकल एक दो चीज चली है कि 23 मार्च और 14 अगस्त को कभी परेड हुआ करती थी, कभी एक वो निकला करते थे। आज मैं देख रहा था कि इंडिया वाले फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं और परेड कर रहे हैं। हमने वो परेड और वो सारा कुछ छोड़ दिया है। क्या आप समझते हैं कि फाइनेंशियल प्रेशर है? दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, उसके एक जो साहब हैं, अब उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ के यानी अमेरिका के वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। सर उसमें वैसे तो आप जानते हैं कि निक्की हेली, इस तरह के दो तीन नाम आ रहे थे, लेकिन अब जो है ना, अब एक और नाम सामने आ रहा है जो कि रामास्वामी का नाम है, और ये कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट जो है वो हो सकता है कि इंडियन ओरिजिन से हो और वो रामास्वामी हो। सर इतना बड़ा गैप यानी बहुत ज्यादा नहीं है कि हमारे जो है वो पाकिस्तान के अंदर के वजीर के बारे में ये इख्तलाफात हैं, जबकि वहां के एक बंदा जो है वो अब अमेरिका के इंतखाबात लड़ेगा और हो सकता है वो प्रेसिडेंट बन जाए। अगर वो फ्रंट लाइन कैंडिडेट बन जाते हैं तो आप खुद ही देख लें इंडियन ओरिजिन के लोग कितने आगे अमेरिकन सियासत में आ गए हैं, और दुनिया की सियासत का मरकज तो अमेरिका ही है ना। अभी तक ये नाम ही इतना ऊपर आ जाना बहुत बड़ी एक अकम्पलिशमेंट है इंडिया के लिए। और इंडिया ने अगर वहां से ऑयल खरीदा है तो वहां पे वो चुप हैं, क्योंकि ओवरऑल पॉलिटिक्स में इंडिया का जो क्लाउट है बहुत ज्यादा है। तो इंडिया को ही वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ी इमर्जिंग पावर भी है। इंडिया जो है सेकुलर डेमोक्रेटिक भी उसी तरह है जैसे यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडियन लीडरशिप के साथ अब रिपब्लिकन खासतौर पे बड़े क्लोज हैं। शायद जो बाइडेन भी, अब उनकी वो जो हेली है वो हाफ इंडियन है। तो इंडिया का एक वहां पे और किस्म का मुकाम है अमेरिकन पॉलिसी के अंदर। और इंडिया ने कभी टेररिज्म नहीं एक्सपोर्ट किया, ये बहुत बड़ी ग्रे उनकी अचीवमेंट है ना। पाकिस्तान ने तो हर किस्म का पंगा ले लिया और बाद में पता लगा कि किसी जोगे नहीं है गए। तो अब जो है उधार लेते फिरते हैं, तो जो उधार लेता फिरता है वो उसका क्या कोई इज्जत होती है मुआशरे के अंदर? ये पाकिस्तान की कि रशिया ने जो है वो इंडिया को, कि इंडिया के जो सिटीजन हैं, लोग हैं, उनके लिए वीजा फ्री ट्रेवल जो है उसको ऑफर कर दी है। जबकि हमारी तरफ ये हुआ है कि आज की खबर ये है कि जो हम रशियन ऑयल ले रहे थे रशिया से, उसको सस्पेंड कर दिया गया। इसकी वजह ये है कि हुआ ये है कि जो रिफाइनरीज हैं यहाँ की पाकिस्तान की, वो ये कह रही हैं कि ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें से पेट्रोल कम निकल रहा है और जो फर्नेस ऑयल है वो ज्यादा निकल रहा है, तो हमें ये बारे में नहीं आ रहा। चलो, तो इसका मतलब है रशियन इनको घटिया क्वालिटी का तेल दे रहे थे या क्या? हकीकत क्या है? सर इसके बारे में देखिए, अभी तक जो हुकूमत है उसकी तरफ से कोई स्टैंड नहीं आया, लेकिन इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि क्योंकि हमारी जो रिफाइनरीज है उनका कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसा सिस्टम तो नहीं है जैसे कि इंडिया के पास है, दूसरे कंट्रीज के पास तेल को साफ करने का। तो जो क्रूड ऑयल है उसको, उसके वो पूरा एक सिस्टम होना चाहिए, शायद इस वजह से रिफाइनरी ये कह रही है क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जी हमारी रिफाइनरीज जो है वो शायद इतनी एडवांस नहीं है जितनी की आज जरूरत है, ये वजह हो सकती है। जब भी कौमें किसी इन हालात में से, जो कौमें तरक्की करती है, लीडर होता है आगे लेके जाता है, लीडर लेके जाता है। आप नेशनलिज्म की सबसे बड़ी मिसाल मैं समझता हूं इस दुनिया की आपके पड़ोस में है, मोदी साहब ने जो दी है नेशनलिज्म। लेकिन आप उसको भी देखना नहीं चाहते, आप उसको हिंदुत्व का आइडिया देके साइड पे कर देते हैं। भाई हिंदुत्व आइडिया वो हिंदुस्तान है, वो भाई उनका आइडिया है अपना। उसको उसमें से अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें कि उन्होंने नेशनलिज्म का टीका किस तरह लगाया अपनी पूरी कौम को। इस वक्त हिंदुस्तान अपने नेशनलिज्म के नशे में चूर है। इस वक्त हर हिंदुस्तानी जो है उसके लिए प्राइड है इंडिया जो है। मैं आज को उसके एक और मिसाल लेता हूं। आपका तो 8 लाख बंदा माइग्रेशन कर चुका है ना लीगल। कनाडा और दूसरे ममालिक में से इस वक्त भारतीय वापस भारत जा रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वहां जाएंगे,
वहां आमदन अगर कम है लेकिन खर्चे भी कम है। अक्सर देखते हैं कि भारत की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे आती है। अमित शाह साहब जो है कल पाकिस्तान के बॉर्डर पे थे और वो बीएसएफ को सपोर्ट में आए हुए थे। साथ में देखें तो राजनाथ सिंह साहब भी बात करते हैं। ये मैं सवाल आपसे पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन ये चीज़ बड़ी खटकती है। और वो बयानबाजी करके जाते हैं पाकिस्तान के बारे में। 14 अगस्त को अहमियत देते हुए वो आए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, लेकिन पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप में कोई बंदा बोलता नहीं है। वो कहते हैं हम कश्मीर को ले लेंगे, वो कहते हैं कि हम ताकत से ले लेंगे। बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर सवाल उठाए हैं कि ये जो भारत की लीडरशिप बार बार ये बातें कर रही है कि हम कश्मीर को ले लेंगे, इसके पीछे क्या है? लोग जानना चाह रहे हैं। आप इंटरनल ये चीजों एक्सटर्नल चीजों को जवाब आप तब देते हैं जब इंटरनल चीजें चल रही हो। आप घर के अंदर सुकून हो तो फिर आप एक्सटर्नल चीजों पे तवज्जो देते हैं। तो घर के अंदर हालात, आप मारा मारी हो आपकी, आप घर के अंदर ही, मेरा मकसद है आपकी ना जुडिशरी काम कर रही हो, मिनिस्ट्रियां जो है वो 11-12 मुख्तलिफ किस्म की पार्टियों के कब्जे में हो और वो अपनी मनमानी कर रहे हो और रिश्वत और करप्शन सिर्फ एक टारगेट हो, तो फिर आपको दुनिया तो बाहर नजर नहीं आती ना। दुनिया कैसे नजर आपको आए? आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी दूसरी किसी डिपार्टमेंट के साथ, बल्कि दे वर वर्किंग ऑलमोस्ट अगेंस्ट ईच अदर। पता ही नहीं था उनको कि क्या हो रहा है। तो ये दर हकीकत फिर आप देख लें कि कितने सीरियस हैं। वो अमित शाह साहब के जवाब के कौन देगा जवाब? कौन देगा? क्योंकि आप तो योर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट, आपकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। आप एक बहसीते सोसाइटी कोलैप्सिंग, नॉट एज ए कंट्री तो आपने मेरे ख्याल में बनाई नहीं है ना कंट्री। अफसोस की बात मैं इसका कहूंगा, मुझे शर्म आती है कई दफा कहते हुए कि जिन लोगों को आज भी आप मुहाजिर कहते हैं, कि कभी आप सोचा है आपने कि वो उनको बुलाया वहां से, आपने भारत से इंडिया से इधर बुलाया है, उनको क्या दिया है आपने? उनको पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया, फिर नए सिरे से हर 76 साल बाद एक बच्चा उठता है लौंडा लपाड़ा टाइप, वो फिर कहना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी आप ये स्लोगन था अभी भी। आजकल एक दो चीज चली है कि 23 मार्च और 14 अगस्त को कभी परेड हुआ करती थी, कभी एक वो निकला करते थे। आज मैं देख रहा था कि इंडिया वाले फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं और परेड कर रहे हैं। हमने वो परेड और वो सारा कुछ छोड़ दिया है। क्या आप समझते हैं कि फाइनेंशियल प्रेशर है? चीमा साहब 14 अगस्त वाले दिन, बल्कि मैं बताऊंगा 15 अगस्त के लिए तो यहाँ से कांग्रेसमैन उनके जत्थों के जत्थे जा रहे हैं भारत अपना अटेंड करने के लिए। उनकी 15 अगस्त की जो सेरेमनी है, हमारे फाइनेंशियली हो सकता है वो सीरियसनेस नहीं है, और दूसरा है कि हो सकता है खौफ हो कि वहां पता नहीं वो गामा ना हो जाए, ये ना हो जाए, फलाना हो जाए। लेकिन हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने भी अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में खुद के उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा कर दी है। अमेरिका में पार्टियां पहले अपने स्तर पर राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल उम्मीदवारों में से किसी एक का इस चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर चयन करती है, फिर वह उनका आधिकारिक उम्मीदवार होता है। विवेक ने रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव में कूदने का ऐलान किया है। निकी हेली के बाद अब भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने भी अमेरिका में प्रेसिडेंट पद की दौड़ में कूद पड़े हैं। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी के ऐलान के साथ फंड जुटाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से वह एक वीडियो बनाकर लोगों से चुनाव लड़ने के लिए फंड मांग रहे हैं। जानते हैं कौन है विवेक, कब से अमेरिका में रह रहे हैं और अब तक क्या अमेरिका में करते थे। विवेक रामास्वामी हेल्थ केयर और टेक सेक्टर एंटरप्रेन्योर यानी व्यवसायी है, साथ ही वह कमेंटर है तो लेखक भी। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की और वीडियो में वह कहते हैं कि उन्होंने एक सपना देखा है कि वह अमेरिका में वह राष्ट्रपति बने। अगर वह ऐसा कर पाए तो मार्टिन लूथर किंग का वो ड्रीम भी साकार होगा जो उन्होंने कभी देखा था और कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जबकि अमेरिका सभी का होगा और प्रेसिडेंट के पद पर गैर श्वेत भी बैठेंगे। विवेक 37 साल के युवा है। वह अमेरिकी कॉरपोरेट्स के अंदर सामाजिक न्याय की दिक्कतों पर एक किताब लिख चुके हैं। वह अपनी उम्मीदवारी को केवल एक राजनीतिक अभियान नहीं कहते हैं बल्कि अगली पीढ़ियों के लिए सपने की तैयारी कहते हैं। ये मानते हैं कि अमेरिका में नस्ल रंगों में फंसने के बजाय मेरिट पर जोर दिया जाना चाहिए।
विवेक के पेरेंट्स केरल से अमेरिका में गए। उनका जन्म 9 अगस्त 1985 में सिनसिनाटी में हुआ था। वह 90 के दशक में ओहियो में बड़े हुए। वह अपने टैलेंट से आगे बढ़े, फिर उन्होंने बड़ी कंपनियों में काम किया। उनका दावा है कि अप्रवासियों के बीच उनका पकड़ मजबूत है। वह रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहते उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। 2022 में जब उन्होंने स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट नाम से एक नई कंपनी बनाई, अब उस कंपनी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। इससे पहले वह बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी रिवॉन्ट साइंसेस स्थापित कर चुके हैं। वह एक टेक कंपनी भी स्थापित कर चुके हैं। वह एक इन्वेस्टमेंट फर्म के में भी पार्टनर रह चुके हैं। वह कई विषयों पर लगातार भाषण देने का काम भी करते रहते हैं। केरल में उनके पेरेंट्स पलक्कड़ के वेंडाकेचेरी में रहते हैं। उनके पिता ने केरल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अमेरिका में उन्होंने ओहियो स्थित जनरल इलेक्ट्रिक प्लांट में काम किया। उनकी मां मनोचिकित्सक के तौर पर काम करने लगे। विवेक ने सेंट जोवियर हाई स्कूल सिनसिनाटी के 2003 में हाई स्कूल किया। वह टेनिस खेलते हैं। वह पियानो में अपनी पहचान 2007 में जब उन्होंने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन किया, उन्होंने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर सर्जन और असिस्टेंट प्रोफेसर अपूर्वा तिवारी से शादी की।